स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे लिक्विड ट्री के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग को लिक्विड ट्री चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सिटी गर्म हो रहा है और वो पोल्यूटेड भी होते जा रहा है। गर्म हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो मिक्स होता है, ये बात एकदम सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने दिल्ली में गाड़ी चलाए वो 5 सेकंड के अंदर इक्विलिब्रिएट हो जाएगा। वहाँ पे एक लोकल कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है और वो भुंजा बड़ा बना देता है। अब पोल्यूशन के बारे में क्या ही बात करें। तो वही है। और रहा बात कि पेड़ लगाने से अब कुछ नहीं होगा क्योंकि पेड़ कीप अप नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप दिल्ली में पेड़ लगाने का भी कोशिश करेंगे वो जलने लगेगा। मतलब ये हो रहा है कि पेड़ जो लगाए हुए हैं बहुत पुराने पुराने किसी तरह से मतलब जो उनका लशनेस था वो खत्म होने लगा क्योंकि उतना गर्मी के लिए नहीं बने हैं। तो एक तो हो गया। और रहा बात की CO2, चलिए आप खूब लगाते हैं, खूब पानी डालते हैं, आप मैनेज करते हैं, मतलब कि उस पर खर्चा करके मैनेज करते हैं। तो दिक्कत ये आता है कि CO2 का सेक्वेस्ट्रेशन यानी कितना CO2 वो खा रहा है वो स्पीड बहुत स्लो है। और टू बी फेयर जिनको भी पता है, ग्लोबल वार्मिंग को पता है कि पेड़ नहीं खा सकता जितना, मतलब हम लोग जितना रिलीज कर रहे हैं उस पेड़ खाने का स्पीड उतना है ही नहीं। तो ये फैक्चुअल बात है कि मतलब आप कहने का बोल दो, बोलने में अच्छा लगता है, प्रवचन झाड़ने में अच्छा लगता है, बट इससे कुछ होना नहीं है। ये टाइम हम लोग 2008 में क्रॉस कर चुके हैं। तो ये मतलब कि जितना ग्रीनरी है पूरा प्लैनेट को भी कवर कर दीजिए तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म तो एक ही इलाज है कि सीवीड बायोफ्यूल पे आइए ताकि कार्बन न्यूट्रल हो जाए। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे वो नेक्स्ट फसल खा लेगा और फिर वो चलते रहें। बेसिकली सोलर एनर्जी पे चलिए, सोलर टू केमिकल, केमिकल टू जो आपका यूज़ हो रहा है, उसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। थियोरेटिकली भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये लोगों को दिख रहा है कि ठीक है पेड़ लगा, पेड़ ही मर जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है और CO2 सेक्वेस्ट्रेशन का स्पीड काफ़ी नहीं है। तो ठीक है। और रहा बात स्पेस का है, जैसे न्यूयॉर्क को आप देखिएगा तो उसमें एक बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन थोड़ा सा बाहर आइए, सैटेलाइट मैप में लीजिए, थोड़ा सा बाहर आइए न्यूयॉर्क से तो दिखेगा सर वो प्रोपोर्शनेटली उतना नहीं है। तो वो समझ में आना आ गया है कि अब उतना जगह ही नहीं है। अब रहा बात कि सारा बिल्डिंग उड़ा के आप वहाँ जंगल लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई करने भी नहीं देगा। सबको प्रवचन झाड़ना आसान रहता है लेकिन कोई काम का नहीं है वो कि भैया हाँ आप अपना घर खाली करो हम यहाँ पेड़ लगाएंगे। प्रवचन झाड़ना बहुत आसान है, होगा नहीं। तो वही है कि एरिया अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग को ठीक है ट्री अच्छा काम करता था लेकिन ट्री से अब हम लोग को थोड़ा बेटर केपेबल सिस्टम चाहिए। तो प्रॉब्लम है प्रदूषण बढ़ गया है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन भागते जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। ट्री काफ़ी नहीं है तो क्या इसका बेटर इलाज है? तो सबसे पहले फंडामेंटल साइंस को समझते हैं। हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ओरिजिनल सोलर पावर है। हम लोग जो सिलिकॉन सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं वो सोलर एनर्जी को लेता है, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है। काफ़ी अच्छा है लेकिन हर चीज़ के लिए सूटेड नहीं है। बहुत चीज़ के लिए सूटेड है, बल्ले बल्ले बेस्ट है, लेकिन बहुत चीज़ के लिए नहीं है। जैसे कि वो गाड़ी चलाने के लिए ये रास्ता करना यूजलेस है। तो लॉन्ग टर्म में वही एक ऑप्शन होता है कि आप ओरिजिनल सोलर पे चलिए जो कि फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, उसका मतलब क्या है? स्कूल में पढ़े ही होंगे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेते हैं, फिर उसमें वाटर लेते हैं, सोलर एनर्जी डालते हैं, पकाते हैं और आपको फ्यूल मिलता है। फ्यूल क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज फ्यूल है। मतलब कि जो सोलर सेल है जो प्लांट के अंदर है, जो एक्टिवेट हो रहा है, जो आपका क्लोरोफिल एक्शन कर रहा है, वो आपको ग्लूकोज बना के दे रहा है। और ऑक्सीजन वेस्ट है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लेता है कि उसको कार्बन चाहिए, वाटर इसलिए लेता है कि उसमें हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन जो है बच जाता है। मतलब कि अगर आप एक पेड़ लेते हैं, 100 टन का पेड़ लीजिए, उसको पुफ कर दीजिए, ठीक है, उसको एकदम मोलिकुलर लेवल पे, एलिमेंटल, कंपाउंड नहीं बोल रहे, एलिमेंटल लेवल पे डिस्क्राइब ये ब्रेक डाउन कीजिए, तो उसमें मेजॉरिटी दो ही चीज मिलेगा आपको, ऑक्सीजन और कार्बन। और हाइड्रोजन बहुत मिले लेकिन हाइड्रोजन का मास कम होता है तो वो ये नहीं रहेगा, मतलब परसेंटेज में वजन से उतना नहीं रहेगा। और ये 3 एलिमेंट को हटाइए, मतलब आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ा मोड़ा इधर उधर वाले चीज होते हैं जिसमें आपका सल्फर आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ये सब आएगा। तो मेजॉरिटी यही होता है हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर। तो फिजिक्स सॉर्टेड है, ठीक है। सोलर एनर्जी आया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, पानी डाले, आपको शुगर मिल गया और ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकल गया। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बल्ले बल्ले, शुगर यूजफुल है। अब रहा बात की ये जो शुगर है प्लांट के लिए, प्लांट इससे सिर्फ गाड़ी नहीं खोलता कि मतलब ठीक है वो एनर्जी है, इसी से सारा चीज़ बनाता है। यानी कि इसको लेके प्लांट के अंदर अलग ऑर्गेनिज्म, अब जो लोग बायोटेक पढ़े हैं वो बता पाएंगे एग्जैक्टली कैसे होता है कि वो इससे लिपिड्स बना पाते हैं। और लिपिड्स आप देखोगे तो सर ये तो प्योर हाइड्रोकार्बन है। बात सही, लिपिड का अगर आप ये ग्लिसरॉल वाला लिंक तोड़ते हैं वो सीधा डीजल बनता है, सीधा, दाएं बाएं नहीं, ऊपर नीचे नहीं। मतलब कि अगर कोई बोलता है ना कि एल्गी से डीजल बनाना आसान है, वो इसीलिए कि सिर्फ आपको ये तोड़ना है। तो बोले ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं तो उसमें मेजॉरिटी कंपोनेंट क्या है? वो लिपिड है। लिपिड क्या है? ये है लिपिड। लिपिड के अंदर क्या है? हाइड्रोकार्बन के खूब सारे चेन जो थोड़ा सा साइड से बंधा हुआ है।
आप इसको तोड़िए, धड़ाक से हाइड्रोकार्बन का ही चेन मिलेगा। तो इसीलिए मतलब एल्गी से, सीवीड से डीजल बनाना बहुत आसान, क्योंकि डीजल है अंदर, आप बस तोड़ दे रहे हो उसको, ज़्यादा एनर्जी भी नहीं खाता वो करने में। तो ये हो गया। अब ये जो मतलब आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज को पेड़ लेता है, पकाता है, सारा सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज का ही बड़ा भाई है, मतलब उसको पकाया जाता है। आप लिपिड देखते हैं, उसी को है पकाया जाता है, उससे मतलब समझिए मोलिकुलर इंजीनियरिंग होती है, सारा काम यही हो रहा है, ग्लूकोज से हो रहा है। अब रहा बात कि यहाँ पे कंज्यूमेबल क्या है, ठीक है, ये हो रहा है, कंज्यूम क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है वाटर, पानी ये अटकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर है, पानी, पेड़ को पानी चाहिए होता है, पानी को खाता है और कार्बन डाइऑक्साइड खाता है, लेकिन उसको देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड हम खाएंगे, अरे लो ना सर, फ्री काम दे रहे, काहे टेंशन ले रहे हो। पानी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पानी के लिए पैसा लगता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है तो ध्यान नहीं देते, सोलर एनर्जी फ्री है तो उसमें ध्यान नहीं देते, पानी थोड़ा सा खाता है। अब थोड़ा सा एलिमेंट जरूर खाएगा, नाइट्रोजन थोड़ा सा खाएगा, थोड़ा सा सल्फर खाएगा, थोड़ा सा पोटेशियम खाएगा, थोड़ा सा ये बहुत सारे और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो खाएगा स्मॉल अमाउंट में, मतलब कि अगर 100 टन का बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ही किलोग्राम में बात होगा, ट्रेस अमाउंट में होगा। अब रहा बात की एल्गी के बारे में, जब आप बात करके, एल्गी वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट है सोलर एनर्जी टू हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसे लड़ाई नहीं करना है, मतलब आपका पेड़ जो है, चाहे वो आप ये भी ले तो शुगर केन ही लो या कॉर्न लो, वो सारे का एक ही प्रॉब्लम होता है कि वो ग्रेविटी से लड़ाई कर रहा है। तो ग्रेविटी से लड़ोगे कैसे? सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बना के। सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर में आपका फायदा उतना नहीं है, इसमें बल्ले बल्ले फायदा है, इसीलिए सिंगल सेल बनाते हैं आपको ये चीज़ें, और वो लिक्विड में तैर रहा है तो उसे लड़ना नहीं है ग्रेविटी से, वो आराम से सेल वॉल में ही काम निपट जाता है। सेल वॉल क्या है? ये लिपिड है, लिपिड में ही काम निपट गया, इसीलिए लिपिड कंटेंट एल्गी का सबसे हाई होता है, सीवीड का सेकंड बेस्ट होता है। तो ट्रिक है, मतलब कि 1 किलोग्राम में आपको मटेरियल दो, या थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल बात में आते हैं, 1 क्यूबिक मीटर में आपको वॉल्यूम दो, 1 क्यूबिक मीटर या 10 क्यूबिक मीटर में पेड़ कितना कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन में बदलेगा वर्सेस एल्गी कितने को बदलेगा वर्सेस सीवीड कितने बदलेगा, डिस्कशन ही है। एल्गी सबसे ऊपर आएगा क्योंकि वो सिंगल सेल है, सेकंड बेस्ट आएगा आपका सीवीड, और उसके बहुत नीचे आइए तब जाके आएगा कोई भी प्लांट। प्लांट से हाइड्रोकार्बन बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, जो लोग करते हैं वो हिस्ट्री नहीं पढ़े और यील्ड भी नहीं पढ़े, सबको पता है, 100 साल से हमें पता है। तो इसीलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जो लोग काबिल बोलते हैं ना कि अरे एलजी से बायोफ्यूल बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए नहीं दिक्कत होता है। बाय द वे बायो क्रूड भी बना सकते हैं, अगर आपको है कि मेरे को क्रूड ऑयल चाहिए ताकि मैं रिफाइनरी चलाता रहूँ, वो भी कर सकते हैं। ये ठंडे दिमाग से देखिए, ये ऑलरेडी सेल्यूलर लेवल पे एल्गी में होता है, सेल्यूलर लेवल पे वो हाइड्रोकार्बन है। अब बात करते हैं, ठीक है वो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड खा जाएगा एटमॉस्फेयर से, चलिए आप थोड़ा सा पानी दे रहे हैं, पेड़ को भी पानी ही देना है, इसको भी आपको पानी देना, और ये ज़्यादा मतलब इफिशिएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड खा जाएगा फिजिक्स लेवल पे, ठीक है, बल्ले बल्ले। रहा बात पॉल्यूशन का क्या होगा, वो तो ग्रीन हाउस गैस आपने निपटा दिया, पॉल्यूशन का क्या है? पॉल्यूशन में अगर आप हवा को डालते हैं एल्गी वाटर से, तो यहाँ पे समझिए पोल्यूशन फिल्ट्रेशन होगा थोड़ा सा, और इसमें 2 चीज़ आएगा। पहले तो पोल्यूशन फिल्ट्रेशन होगा, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, और दूसरा होगा बायो रिमीडिएशन। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत ज़्यादा बड़ा बात है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन जो है हमारा, उसमें मेजॉरिटी कंपोनेंट है, मतलब है तो सब चीज़ पोल्यूशन में, लेकिन कोर कंपोनेंट्स देखेंगे तो उसमें आपका आता है VOCs, यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन वाला नौटंकी। फिर हो गया नॉक्स, नाइट्रोजन कंपाउंड, सॉक्स, सल्फर कंपाउंड्स। ये सारा जो फूड है मटेरियल, एल्गी सीधे खा सकता है, मतलब कि एल्गी उसको लेके नाइट्रेट्स और ये बना देगा, उससे प्रोटीन और बायोमास में बदल देगा। आपका सल्फर लेके उसको अमोनिया एसिड्स में बदल देगा, आपका VOC लेके लिपिड्स में बदल देगा। बेसिकली वो ऐसा नहीं कि हम हटा रहे हैं, हम तोड़ दे रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एल्गी तोड़ देता है ये सारी चीज़ों को, यानी कि VOCs, नॉक्स और सॉक्स को ये हटा नहीं रहा है। मतलब बहुत सारे फिल्टर टेक्नोलॉजी है इंसानियत के पास, उसमें से कुछ है जैसे कि अल्ट्रावायलेट मार के आप ये सबको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली आप वही चाहते हैं, आप इसको हटाना नहीं चाहते हैं हवा से, आप इसे नष्ट कर देना चाहते हैं। जैसे कि अगर नाइट्रोजन अलग निकल जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए तो बल्ले बल्ले, ऑक्सीजन बल्ले बल्ले, नाइट्रोजन बल्ले बल्ले। उनकी शादी को आपको पास डिवोर्स कराना रहता है, ये बोलता है सर हम कर लेंगे, आप हमारे पास भेजिए, हम डिवोर्स करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सल्फर ठीक है, सल्फर हम लोग उतना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो प्लांट मैटर के अंदर चला जाता है, बल्ले बल्ले, उससे बेटर ही क्या है, तो उसका भी डिवोर्स कर दिया। VOCs क्या है? अरे हाइड्रोकार्बन ठीक से जला नहीं, आपका इंजन ऑयल बहुत बड़ा उसका कारण होता है, लेकिन अब करेंगे क्या, बिना इंजन ऑयल के तो इंजन चलेगा नहीं। तो उसको अगर आप लिपिड्स में बदल देते हो, हाइड्रोकार्बन बन गया, टेंशन खत्म, एटमॉस्फेयर से हट गया। तो ये सब तो मतलब समझिए अमोनिया के, ये अमोनिया बोल रहा हूँ, एल्गी के नज़र से देखिएगा स्पाइसी फूड है, लाइक अरे आज नमक मिर्च लगा के आप खाना दे रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आराम से। इसको कहते हैं बायो रिमीडिएशन, मतलब आप पचा जा रहे हो। आप लोग कई बार सुनेंगे कि एल्गी से आप वाटर भी प्यूरिफाई कर सकते हैं, कारण वही है, ये बहुत सारा जो हमारा केमिकल्स है वो एल्गी उसको पचा सकता है।
हर को नहीं, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, हर को नहीं, लेकिन ये जो कोर कंपोनेंट्स है, जो कि मतलब मेन व्हीकल पोल्यूशन का हिस्सा है और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, उसको एल्गी सीधे पचा सकता है। तो ये तो खत्म कर देगा, लेकिन एक चीज़ को वो नहीं हाथ लगाएगा, वो है आपका हैवी मेटल। यानी कि आपका अगर इंजन चल रहा है और आप क्रूड ऑयल पे चला रहे हैं तो उसमें थोड़ा मरकरी होता है, थोड़ा सा लेड होता है कम। आजकल लेड हम लोग बहुत कम कर दिए, जीरो नहीं है। वो सब आप कर रहे हैं, कोई आप हेवी इंडस्ट्री चला रहे हैं जिसमें लेड है और वो हवा में आ गया है, वो ये पचा जरूर जाएगा लेकिन कुछ करेगा नहीं उसके साथ। मतलब कि उस मामले में, यानी कि हैवी मेटल के मामले में, लेड इसमें गया, बस हवा से निकल गया और कुछ हुआ नहीं। अब फिर जब आप इसको बायोमेटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें लेड रहेगा। मतलब कि इसमें जब आप नॉक्स डालते हैं, सॉक्स डालते हैं और वीओसी डालते हैं, वो पच जाता है। मतलब कि ओ आप खा गए सर, खत्म, बल्ले बल्ले। हैवी मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसका क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए कि आप दिल्ली का बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे बम बम प्रदूषण होता है, वहाँ पे आप लगा दिए, तो ये तीनों तो पूरा पच जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान पे हैवी मेटल पॉइजनिंग रहा, जो ये मटेरियल आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं, एल्गी बायोमास मिलेगा, उसको खाने में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एल्गी से बहुत सारे ये बनते हैं, क्या बोलते हैं, आपका सप्लीमेंट्स बनता है, फूड एडिटिव्स बनते हैं और बहुत अच्छा भी होता है। लेकिन अगर वो हैवी मेटल, आपको पता है कि हैवी मेटल उसमें डाला जा रहा है, मतलब एयर से हैवी मेटल निकल रहा है, मतलब आप उसका ये कर सकते हो कि ठीक है, बायोचार में बदल दीजिए, ज़मीन पे छोड़ दीजिए, फर्टिलाइज़र कर दीजिए, ज़मीन में दफना देंगे, बेस्ट जगह वही है। लेकिन हाँ, वो खाने में रहेगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र है, पेड़, वो हैवी मेटल के साथ यही समस्या है, उसका हम लोग कुछ टेक्निकली नहीं कर सकते। मतलब कुछ कुछ केसेस में मैं सुना हूँ कि कुछ मशरूम्स का डेवलपमेंट है जो हैवी मेटल खाते हैं। अगेन अर्ली रिसर्च है, ये सब तो समझ जाएगा, मतलब पोल्यूटेंट का बहुत बड़ा सेक्शन हो जाएगा, हैवी मेटल का कुछ नहीं होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप उस जगह पे ये फिल्टर्स लगा रहे हैं जहाँ पे बहुत हैवी मेटल है, ये हटा ज़रूर देगा, लेकिन वो फिर आपका समस्या बन जाएगा। ठीक है, अब एल्गी का क्या करोगे? तो ये थोड़ा समझिए। लेकिन हाँ, अगर आप उस जगह पे ला रहे हैं जहाँ व्हीकल पोल्यूशन है, यानी कि आपका वीओसी है, नॉक्स है, सल्फर ऑक्साइड, ये सब बोलेगा सर हम संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो, ये पचा जाएगा। मतलब कि इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि आपका नॉक्स किस में बन रहा है, वो प्रोटीन बायोमास पचा जाएगा। फिर आपका हो गया सल्फर ऑक्साइड, वो भी पचा जाएगा, आपका अमोनिक एसिड्स में, ये सब में पच जाएगा। और फिर वीओसी वो सीधा सीधा लिपिड ही बन जाता है। इसी बोले प्लांट्स को अगर आप देखिए तो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन कोर कंपोनेंट, ऑक्सीजन ऑब्वियसली है उसमें, लेकिन है हाइड्रोकार्बन नहीं, मेजॉरिटी चीज़ हाइड्रोकार्बन। इसीलिए आपका जब पेड़ लगता है, मिट्टी नहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि मिट्टी से नहीं बना है, वो हवा से बना है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, कार्बन वो उसका सीमेंट है, कार्बन सीमेंट है। सीमेंट में दो चीज़ जोड़ते हैं, छड़ जोड़ते हैं जो आपका हो गया हाइड्रोजन, दूसरा है ये ईंटा जोड़ते हैं आपका ऑक्सीजन। तो ये हुआ पोल्यूशन कैसे कम करेंगे। और ऑब्वियसली क्या हमारा नॉर्मल प्लांट कर सकता है? इतना स्लो स्पीड में करेगा, उसको नापने में ही जान निकल जाएगा। एल्गी के कंपेयर में डिस्कशन ही नहीं, बोले वो सिंगल सेल है, वो सिर्फ एक सेल है, एक काम कर रहा है, वो बहुत बेस्ट होगा, डिस्कशन ही नहीं करना। फिजिक्स का बात है, उसे ग्रेविटी से नहीं लड़ना है, वो फ्लोट कर रहा है, चिल मार रहा है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का। यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत लोगों का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लॉल है। तो ये समझिए, इसको वाटर कंज्यूमेबल है, यानी कि प्राइमरी इनपुट के तौर पे, मतलब आप क्या डाल रहे हैं, मतलब एक शहर इसको हर जगह लगाना चाहता है, तो शहर को क्या चीज़ का ध्यान देना होगा? पहले पानी लगेगा। अब रहा बात कि क्या पानी इसमें डालना चाहिए, तो हिसाब है कि अगर आप चाहते हैं कि पेड़ में पानी डालें और आपका टारगेट कि मैं CO2 हटाऊं, तो इससे बेटर कुछ ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं आपको 100 लीटर दूं, उस 100 लीटर में पेड़ कितना कार्बन डाइऑक्साइड हटाएगा वर्सेस एल्गी कितना हटाएगा, एल्गी हमेशा बेटर आएगा। डिस्कशन नहीं करना है। मतलब पहले पृथ्वी में एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का होता था, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पचा गया। मतलब कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे वीनस का एटमॉस्फेयर है, मार्स का एटमॉस्फेयर है, सारे एटमॉस्फेयर में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड ही होते हैं। और लाइफ भी डेवलप हुआ था उसका। हमारे पास प्रीबायोटिक आप समझिए कि फॉसिल्स हैं जो कहता है कि सर पहले तो था वो ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड को पचाता था, हम लोग पचा गए। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी उसको पचा गया, उसको ऑक्सीजन पॉइजनिंग कहते हैं। तो ये अगर आपका टारगेट है कि सर मैं CO2 कम करना चाहता हूँ, डिस्कशन नहीं करना, इस पे पानी डालना बेस्ट होगा। और पानी तो आप जैसे पेड़ पे डालते हैं, इस पे भी डालेंगे, ठीक है। अब रहा बात कि कितना दिन तक ये चल सकता है, आप टैंक डालते हो कितना दिन चल सकता है। एल्गी का बेस्ट स्पीड, प्रैक्टिकल स्पीड होता है वो डबल हर दिन। मतलब आप 100 ग्राम डाले हैं तो वो 200 ग्राम हो जाएगा अगले दिन। मतलब उतना जल्दी ही नहीं होता है जब तक एकदम ऑप्टिमाइज नहीं करते, बट वो हो सकता है, वो अपर स्पीड है, 2-3 दिन में डबल हो जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है, आपने एक टैंक में डाल दिया, 1000 लीटर का टैंक है, आपने डाल दिया, उसका मतलब होता है कि बहुत जल्दी वो माइक्रो न्यूट्रिशंस खत्म कर देगा, क्योंकि इतना स्पीड से वो ग्रो कर रहा है।
और फिर स्पेशल कंस्ट्रेंट हिट करेगा कि जगह ही नहीं है फैलने के लिए बेचारे के पास। मतलब अगर पानी में एल्गी 10% है तो लाइट पेनिट्रेट कर रहा है, जो एल्गी अंदर है सेंटर में है उसको भी खाना मिल जा रहा है, उसके पास भी फोटॉन्स आ रहे हैं, एनर्जी है, वो काम कर रहा है, बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन अगर 20-30% कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो अंदर वाले एल्गी को खाना नहीं मिलता, वो स्टार्व करने लगता है। तो वो एक फंडामेंटल फिजिकल लिमिट है कि कितना लाइट अंदर घुस रहा है। तो इसीलिए आपको कोई नहीं बोलेगा एक बड़ा टंकी बनाओ, क्योंकि तब उसमें फोटोन पेनिट्रेशन नहीं है। पतला लंबा डंडी जैसा बनाइए, दीवार जैसा, ताकि हर तरफ से फोटोन घुसे, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये दोनों एक फिजिकल लिमिट है कि आपने एल्गी डाल दिया वो ज़िंदगी भर नहीं चलेगा, वो होगा। फिर आपका पानी का लॉस कहाँ से हो रहा है? पानी का लॉस दो मेन कारण से हो रहा है। पहला, थोड़ा सा इवेपोरेशन तो होगा ही। दूसरा, बायोमास कन्वर्शन, आप कन्वर्ट करके हटा दे रहे हो। मतलब ये तो मैं सीवीड दिखा रहा हूँ, बट आपका लॉजिक वही है कि वो हट जाएगा। ये जब बन रहा है तो इसमें मेजॉरिटी आपका हाइड्रोजन खपत हो चुका है, ऑक्सीजन निकाला जा चुका है, यानी कि पानी खत्म हो गया, पानी नष्ट हो गया। यानी आपने H2O लिया, हटा दिया उसको, ऑक्सीजन फेंको बाहर, हाइड्रोजन ले लो तो वो खत्म हो गया। अब फिर बायोमास जो है, यानी कि जो लिक्विड टैंक है आपका, मान लीजिए, उसे जनरली 1 महीने में आपको निकालना पड़ेगा। या तो उसका पूरा लिक्विड आप निकाल लीजिए, या कोई सिस्टम रखे कि टैंक ही हटा लो। जो आपको करना है, आपको बायोमास को हार्वेस्ट करना होगा, यानी कि उसको लिक्विड पूरा साफ कीजिए। अब रहा बात की, अगर हैवी मेटल पॉइजनिंग के इश्यूज हैं कि जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे बहुत हैवी मेटल है, वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। यानी कि आ गया, एल्गी में आ गया, आपने हवा से निकाल दी, ये बात सही है, लेकिन अब उसका आप क्या करेंगे वो आपका हेडेक है, वो आप जानो। मतलब VOCs तो संभाल दिए, वो आप पचा गए, वो एकदम पाउडर है, हेल्दी है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये वापस आप जंगल में डालिए, जंगल हरा भरा हो जाएगा। हैवी मेटल है तो खैर अभी उतना हम लोग हैवी मेटल नहीं डालते जितना पहले डालते थे आप तो बहुत कम कर दिए हैं, बट उसका अभी मेरे को मतलब कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिखा नहीं है। लेकिन मतलब मेजॉरिटी वो बहुत माइनर इशू है। तो ये हुआ मैनेजमेंट। इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि आपने टंकी बना दी, समस्या खत्म। वो मैनेज करना होगा, जैसे पेड़ को मैनेज करना होता है। जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा थोड़ी कि बस बीज फेंक दो, पानी डाल दो, हो गया। मैनेज करना होता है, सेम यहाँ पे भी वही आपको मैनेज करना है। आपको पानी मैनेज करना है, पीएच लेवल मैनेज करना है, एयरेशन, जो बबलर्स हैं जो आप लोग देखते हैं सोलर पैनल लगाया, क्यों लगाया जाता है? वो बबलर करते रहता है, मतलब हवा लेके उसके अंदर बबल के तौर पर बुड़ 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 करते रहता है, तभी तो उसके अंदर जाएगा हवा। नहीं तो एल्गी उतना मतलब सरफेस लेवल से नहीं काम कर सकता है, आपको अंदर से हवा ठूसना पड़ता है, तब जाके वो एयर फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो ये अगर मान ली हैवी मेटल पॉइजनिंग है तो आपको बायोमास, यानी जो आपका निकल रहा है, उसको खाने में आप नहीं डालना चाहेंगे। मतलब कि उसका आप फ्यूल दोबारा बना सकते हो, मतलब फिर घूमता ही रहेगा ये। एक्चुअली फिर घूम फिर के वहीं आ जाएंगे कि भैया साइकिल हो रहा है, हट नहीं रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, वो हो जाएगा। तो ये हुआ मैनेजमेंट। अब रहा बात कि भविष्य में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ समझिए कि ये एक अच्छा टूल है हाई डेंसिटी अर्बनाइजेशन के लिए। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो गया कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या कर सकते हैं? पेड़ इसको नहीं संभाल सकता, ठीक है, पेड़ 2.0, और पेड़ हम लोग नहीं बना रहे, बाय द वे नेचर ने बना दिया, हम लोग बस उसके कंडीशन, मतलब हम लोग ग्रो करा रहे हैं उसको, एल्गी को। तो बायो रिमीडिएशन सॉल्व करता है एयर पोल्यूशन को, इसीलिए समझना बहुत जरूरी। बहुत सारे एयर पोल्यूशन के सिस्टम जो हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बेसिकली फिल्टर कर रहे हैं, हम फिल्टर करके हटा देंगे। इट्स लाइक पचा नहीं रहे हो, ये पचा जाता है। जैसे कि आपका कोची में है लिक्विड ट्री करके है, फिर आपका लिक्विड 3, हमको लगता है लिक्विड ट्री का किसी ने पहले पेटेंट करा लिया, फिर लिक्विड 3 ये दूसरी कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, ये लोग और किए, और 3-4 और ब्रांड है। ये बहुत पहले आया था, ये 3 साल पहले, 4-5 साल पहले से चल रहा है, ये सब चल रही है, बहुत सारी कंपनी इस पर काम कर रही है। तो हिसाब वही समझिए कि इसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, यानी कि इसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। आपका बोले ना बबलर्स चाहिए होता है, जैसे आपने एल्गी डाल दिया तो ऐसा नहीं कि बस काम हो गया, आपको उसमें बबलर। इन लोग ये कर रहे हैं कि इनको लाइटिंग चाहिए था उस जगह पे, सर लाइट डालो ना, एल्गी तो लाइट भी खाता है, रात को भी खा सकता है, उसको उतना फर्क नहीं है, डे टाइम साइकिल सर्केडियन सिस्टम नहीं होता है। तो आप एक्चुअली ऐसा कर सकते हो कि इनका है कि यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, स्ट्रीट लैम्प चाहिए तो उसका एनर्जी इसमें डाल दे रहे हैं, और रात को भी एयर फिल्ट्रेशन कर रहा है और ग्लो भी मिल रहा है, और लोग को अच्छा लगता है। ग्रीन हमारे आँख को साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा लगता है। तो एक ग्रीन ऑर्गेनिक मटेरियल, पेंट नहीं, LCD नहीं, वो नहीं, एक्चुअल ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें ऑर्गेनिक फ्लो हो रहा है, तो लोगों को अच्छा लगता है साइकोलॉजिकली। और ये आपका कोची में भी है, हर वो रोड पे उस पर लगा रहे हैं। तो लॉजिक ये है कि अगर आप इस तरह के शहर को साफ करने का कोशिश करेंगे, क्या इसमें इतनी कैपेसिटी है, साफ कर सकते हैं? जब तक आप सरफेस एरिया टू सनलाइट रेशियोज मैनेज कर सकते हैं वो हो जाएगा। पानी पेड़ से कम ही खाएगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, बायोमास एक्सट्रैक्शन का आपको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना होगा कि क्या करेंगे, उसका कैसे निकालेंगे, उससे करना क्या चाहते हैं, उसको मतलब कन्वर्ट करके छोड़ दीजिए जंगल में, ठीक है, वहाँ पे बायो ऑर्गेनिज्म उसको पचाए, या आप उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है करने से, बट कर सकते हैं। तो वो आपको सोचना है, लेकिन सोचना पड़ेगा। तो वही है। अब बोले 3-4 कंपनी ऑलरेडी है
और जिसके कारण अभी सब हमसे पूछ रहा है वो बहुत छोटा है एग्जाम्पल है, ये बोलो ये बड़ा एग्जाम्पल है, ये 1000 लीटर का एग्जाम्पल है, और ये तो कई सारे जगह पे ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये यूरोप का सबसे कंटामिनेटेड शहर में लगा है जहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। इंडियन वालों के हिसाब से ख़राब नहीं है बट वहाँ यूरोप के हिसाब से बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे ये रिसर्च ग्रांट करके इसको शुरू कर दिया गया है। तो इनका में ये लोग ओपनली बता के सर 1 महीने में तो हमको साफ़ करना ही पड़ता है, मतलब कि लिक्विड सर्कुलेशन करो, मतलब आपने जो डाल दिया है एल्गी तुरंत दौड़ा के ग्रो नहीं करेगा क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशंस उतना नहीं है, लेकिन हवा से जैसे धीरे धीरे वो नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। और ये इसमें एक फ़ायदा है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म ये सारे पॉल्यूशंस को जल्दी खा पाएगा, मतलब डायरेक्ट पचा पाएगा, क्योंकि सारे एल्गी नहीं पचाते हैं, बहुत सारे पचाते हैं, बहुत सारे नहीं पचाते, जो ज़्यादा पचाएंगे वो ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। सेलेक्टिव ब्रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि आराम से ऐसा स्ट्रेन बना सकते हैं, मैं आराम से देख सकता हूँ 5 साल बाद अगर इसको लोग करते रहे, सर आप तो सीधे पचा जाते हैं, मतलब कि पचा गया सर, हो गया एयर पोल्यूशन, पचा गए हम लोग, छोड़ो सर। हैवी मेटल का मेरे को नहीं पता, अगर आप लोगों को किसी को पता है हैवी मेटल का क्या कर सकते हैं बताइए, लेकिन मैंने बस एक ही सुना है कि मशरूम में कुछ खासियत है कि वो यूरेनियम निकाल सकता है और ये सब निकाल देगा, लेड वुड निकाल देगा, बट और मैंने कहीं सुना नहीं है, वो बस एक मिसिंग एलिमेंट है, बाकी तो ये अकेले ही संभाल लेगा। तो प्रदूषण को कम करने के लिए काफ़ी यूज़फुल तरीका है। CO2 उतना कम नहीं करेगा, लेकिन कुछ पेड़ से तो बेटर ही है, और पानी भी कम खाएगा, जो बहुत बढ़िया बात है। और साइकोलॉजिकली लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है एक ग्रीन है, और वो नहीं है क्या बोलते हैं आपका फेक कलर नहीं है, मतलब एक्चुअल ऑर्गेनिक ग्रीन है, ऑर्गेनिक बबलिंग हो रहा है, तो अच्छा, मतलब लोगों को साइकोलॉजिकल रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो भविष्य है इसमें, मैं एकदम क्लियर, भविष्य है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि रात भर चलो, जब स्ट्रीट लाइट डालना ही है इसमें लैंप डाल दो, रोड भी ग्लो करेगा, ये रात को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रदूषण साफ करेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लिक्विड ट्री के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।